दोस्तों आखिरकार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया उनके आवास पे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे पंजाब के लुधियाना के नसराली गांव में, जहां से उन्होंने अपनी एक जिंदगी की शुरुआत की थी मुंबई आकर, यानी उस समय वो बॉम्बे था। उसके बाद से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में धर्म के नाम से, लोहा के नाम से भी जाने जाते थे। तो कहा जा सकता है कि फिल्म में, जगत में उनका नाम एक जीता जागता मिसाल है आने वाले सभी जितने भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो उन सभी के लिए। तो एक युग का अंत हुआ और इस युग के अंतिम विदाई में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता ने श्रद्धांजलि दी। हमारे चैनल की तरफ से, भारतीय पीपल की तरफ से और मेरे तरफ से इनको श्रद्धांजलि। कहे जाते हैं कि जीवन में अगर किसी मुकाम पे आपको पहुंचना है तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ों के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है उस और बहुत सारी चीज़ों को गेन करना पड़ता है। इसीलिए हर माँ-बाप चाहता है कि उसके जीवन में उसका बच्चा जो है वो मुकाम हासिल कर ले, जिससे आने वाला भविष्य, उसका आने वाला पीढ़ी हमेशा सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर बात दोस्तों ये है कि धर्मेंद्र जी की अगर जीवन शैली के अंदर जाया जाए तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी, जिसमें ये दर्शाएगा कि हाँ, यही समय है आपको कुछ करने का। चलिए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं धर्मेंद्र जी को, जो वो पहले ऐसे इंसान हैं जो उनकी पहली शादी हुई, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आए, जब वो बॉम्बे आए, तो उस समय किसी को भी पता नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी 19 साल की उम्र में ही हो चुका था, जब अपना जो है वो करियर बनाने के लिए मुंबई आए थे। उस समय तो वो बॉम्बे था, तो किसी को भी उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है। और उसी दौरान जो है उनके 4 बच्चे भी हुए, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियाँ भी हैं। उसके बाद से हेमा मालिनी से भी उन्होंने शादी कर लिया 1980 में, लगभग जून के महीने में। तो ऐसा वो क्यों किए? आगे हम आपको बताएँगे कि उन्होंने, जबकि पहली शादी में रहते हुए उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली थी, इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धर्मेंद्र जी का नाम बॉलीवुड का एक आइकॉन के तौर पे हम देखते हैं। धर्मेंद्र जी 8 दिसंबर 1935 को जन्मे। जब देश अपना आज़ाद हुआ था, तो उस समय वो 12 साल के करीब हो चुके थे। तो लुधियाना के नसराली गाँव में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम की बात करें तो धर्म सिंह देओल, जिन्हें हम धर्म के नाम से तो वैसे भी हम लोग जानते हैं। तो उनका परिवार साधारण था, वो गरीब नहीं थे, बल्कि उनके पिता जो है हेडमास्टर थे, जिसे हम प्रिंसिपल करते हैं स्कूल के। तो 1958 में धर्मेंद्र ने मुंबई, जो उस समय बॉम्बे का रुख किया था, तो 1998 में वो आए मुंबई में। तो पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि मुंबई तो वो जा रहे हैं, जबकि उनकी शादी करा दी गई थी उनके परिवार की तरफ से। उनकी शादी हो चुकी थी जब वो मुंबई आए थे। तो 1958 में वो मुंबई आए थे। तो उस समय अपने फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा समय बीता नहीं था। 35 में लगभग शुरुआत हुआ था, 58 में वो आ गए थे और उनको ज़्यादा स्ट्रगल करने का ये नहीं हुआ कि वो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब फ़िल्म फेयर चल रहा था, तो उस समय उन्होंने जो है फ़िल्म फेयर मैगज़ीन की तरफ से 1952 में लगभग फ़िल्म फेयर बना था और 1954 से जो है अवार्ड देना शुरू हो गया था। तो 1958 में वो आए थे और जैसे ही फ़िल्म फेयर मैगज़ीन की तरफ से जब शो निकाला जाता है, जिसमें बहुत सारे एक्टर हों, एक्ट्रेस हो या फिर जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें मौका दिया जाता है कि जो जीतेगा उसको जो है फ़िल्म में काम करने का मौका, बहुत सारी जगहों पे काम करने का मौका, नाम कमाने को मौका मिलेगा। तो उन्होंने 1958 में आए, फ़िल्म फेयर में उन्होंने भाग लिया और मज़े की बात तो ये है उनका, आप देखिए किस्मत, कि वो सबसे फर्स्ट आए थे, वो टॉप किए थे उस समय फ़िल्म फेयर के टैलेंट का जो एक हिस्सा होता था। तो उस समय उनको रोल नहीं मिला था, लेकिन एक्चुअली में 2 साल लगभग गुज़रने वाले थे, तो 1960 में उनको मूवी मिल गया था। लेकिन उसी 2 साल के बीच में 58 में आए और 1960 में उन्होंने पहला फ़िल्म किया था, लेकिन वो 2 साल के बीच में उनको जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने काम भी किया, कुछ एक जगहों पे ड्रिलिंग फार्म में काम किया, स्टूडियो में वो रात गुज़ार लेते थे, ₹200 महीना उनको मिलता था। लेकिन जब 1960 में उनकी पहली फ़िल्म आ गई, दिल भी तेरा हम भी तेरे, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे चला नहीं। तो बाद में उन्होंने 16 और शबनम किया, फ़िल्म किया, जिसमें उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा उनको जो है देखना पसंद करने लगे। उसके बाद से हकीकत मूवी आया 1964 के करीब में, जिसमें उन्होंने युद्ध ड्रामा जैसे के तौर पे काम किया था। हकीकत जो 1964 में आया था, तो और भी उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया था। फिर फूल और पत्थर 1966 में जब आया था, पहली एक्शन जो हीरो के तौर पे उन्हें देखने को मिला था, तो वो बहुत ज़्यादा चला था। और उसके बाद करे 1970 में
धर्मेंद्र ने वैसे बहुत सारे फ़िल्म शैलियों पे काम किया था, जैसे कॉमेडी एक्शन के तौर पे हो, उन्होंने मेरा गाँव मेरा देश, सीता और गीता, समाधि जैसी हिट फ़िल्में की थी और 1975 में, जो आज तक कोई नहीं भूला, और 1975 में बने वो मूवी जिसका नाम शोले, जिसके बाद से शोले मूवी बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना करियर ही इसी डबिंग करके और शोले मूवी को कॉपी करके उन्होंने अपना करियर बनाया। वीरू का किरदार निभाए थे, क्लासिक फ़िल्म बन गई, जो आज तक लोग उस मूवी को, मतलब अगर कोई मूवी देखा है तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो शोले मूवी ना देखा हो। चाहे वो अपने पापा के ज़माने की मूवी की बात करें, आज के ज़माने की मूवी की बात करें। ख़ैर, धर्मेंद्र ने पहली शादी जो है प्रकाश कौर से की थी। मैंने बताया ना कि जब वो मुंबई आए थे तो उस समय किसी को भी नहीं बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है, जबकि उनकी शादी हो चुकी थी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद, होता है ना कि लोग सोचते हैं कि शादी तो हो चुका है तो भाई आप यहाँ स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई थी। जब उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी, उसी दौरान उनके 4 बच्चे हुए थे, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और 2 लड़कियाँ थी जिनका नाम विजेता देओल और अजिता देओल कहा जाता है। तो बाद में उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से भी शादी कर ली। क्यों? क्योंकि हेमा मालिनी से उनका जो केमिस्ट्री था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ काम किया था, तो लोग उनको पसंद कर रहे थे, उनकी केमिस्ट्री अच्छा लग रहा था। तो उस समय उनकी उम्र लगभग 45-46 साल हो चुका था। तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने शादी भी कर लिया। उनकी 2 बेटियाँ हुईं, ईशा देओल और आहाना देओल, जो ईशा देओल एक एक्ट्रेस भी हैं। तो उनकी 2 बेटियाँ हुईं हेमा मालिनी से, और हमने उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे देखा जब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था, तो हेमा मालिनी भी मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी। तो सभी लोग मौजूद थे। खैर, धर्मेंद्र जी ने राजनीति में भी कदम रखा था। राजनीति के तौर पे उन्होंने 5 साल के तौर पे एक जो है सांसद के तौर पे काम किया था, जो बीजेपी के तौर पे है। इसीलिए हेमा मालिनी भी आज बीजेपी के साथ में काम करती है। तो 2004 से लेकर 2009 तक वो लोकसभा के सांसद भी रहे, जिसमें जो है उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी, जहां मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे 1904 से 2009 के बीच में। तो उस समय वो बीजेपी की तरफ से सांसद बने थे। तो ये बात थी, उसके बाद से जो है उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यही एक कहावत है कि सोचिए, अगर धर्मेंद्र जी बॉम्बे नहीं आए होते, अपनी शादी के बारे में छुपाया नहीं होता, तो शायद वो इस मुकाम पे नहीं होते। आज अगर वो मुंबई नहीं आए होते, बॉम्बे उस समय, तो वो फ़िल्म फेयर में भाग भी नहीं लिए होते, जहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट उसमें भाग लेते हैं और उसमें जो विजेता होता है, तो वो पहले एक विजेता बने थे। तो सोचिए, आज धर्मेंद्र जी के बेटे, चाहे वो सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, आज वो कहाँ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने भविष्य को सुधार लो, आपका पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। तो सोचिए, एक इंसान ने अपना भविष्य सुधारा, उसके बाद से 6 बच्चे, जिसमें हेमा मालिनी की 2 लड़कियाँ और साथ में धर्मेंद्र जी की पहली जो बीवी थी उनके साथ। तो ये बात है कि आप अपना भविष्य सुधारो, पूरा पीढ़ी आपका सुरक्षित रहेगा। तो यही बातें हैं कि आज के समय में धर्मेंद्र देओल एक, जब तक थे तब तक तो थे, लेकिन बात है कि कुछ एक दिन पहले कंट्रोवर्सी भी हुआ था। किसके वजह से? सिर्फ़ एक एंकर की वजह से, जो आज तक की सबसे बड़ी एंकर अंजना कश्यप जिसे हम कहते हैं, उसने ही कह दिया था कि जब वो कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, कि उनका जो है देहांत हो गया। उसके बाद से आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है न्यूज़ चैनल को फ़ॉलो करते हैं, अंजना कश्यप को जानते हैं, तो लोग उनको सुनते हैं। तो उसने ये कह दिया था, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया था। योगी आदित्यनाथ ने भी इन्हीं लोगों को देखकर जो है श्रद्धांजलि भी दे दी थी, जिसके बाद से सनी देओल, ये सब सारी बातें तो छुपती है नहीं। सनी देओल जो है मीडिया में आकर लोगों से कहें कि आपके घर में बाप है, आपके घर में माता है, आपके परिवार हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं? और भी कुछ ऐसी बातें कही। ज़ाहिर है, उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। अगर आपका परिवार कोई ज़िंदा है और उसे आप मौत के हवाले कर देते हो, तो भाई इस तरह की चीज़ें तो होगी। उसके बाद से जो अंजना कश्यप है, सोशल मीडिया पे उसे भी श्रद्धांजलि लोग देना शुरू कर दिए थे। ख़ैर, ये उसीलिए कहा गया था क्योंकि जब कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, तो क डॉक्टर लोग कहे थे कि अब ये ज़्यादा दिन तक इस धरती पे रहने वाले नहीं हैं, तो अच्छा होगा कि आप इन्हें अपने घर पे लेकर चले जाएँ। तो आवाज़ पे ही उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया था। हो सकता है अंजना कश्यप ने इसी चीज़ को लेकर बातें की होगी। तो ख़ैर, ये सारी बातें थी दोस्तों। तो आप भी अपने जीवन में जब तक कुछ कर न लें, तब तक चैन से मत बैठिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, शादी होने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन जो है अपने देश को समर्पित कर दिया। तो लो अगर आप किसी मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं,
तो भाई सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। लोग अपनी शादियों को भी छुपा रहे थे। देखिए धर्मेंद्र जी एक जीता जागता सबूत है। तो यही बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएँ। धन्यवाद।